सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान SECP में आप कंपनी कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। और करने में ये है कि आप खुद भी SECP की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास NTN नंबर है और CNIC है तो आप बिल्कुल कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद लाइसेंस की वैलिडिटी होती है अनलिमिटेड पाकिस्तान में। आप पाकिस्तान में तो काफ़ी सस्ता है लाइसेंस ओपन करना बनिस्बत दूसरे ममालिक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़हीर अहमद यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में आप कंपनी कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान SECP में आप कंपनी कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और FBR में आप कंपनी कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, यानी फॉर्मली आप लीगली आप लाइसेंस कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसका तकरीबन ऑलमोस्ट मेरा ख़्याल है कि पूरी दुनिया में तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही रिक्वायरमेंट्स होती हैं, थोड़ी बहुत चेंज होती है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही है। सबसे पहले आपको चाहिए होता है पाकिस्तान में अगर आप कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं SECP में तो आपको चाहिए नेशनल ID कार्ड। उसके बाद आपको चाहिए FBR में रजिस्ट्रेशन, यानी आपको नेशनल टैक्स नंबर चाहिए, NTN नंबर चाहिए। और NTN नंबर जब आपको मिलेगा तो डेफिनेटली आपको FBR वेबसाइट की जो IRS की वेबसाइट है उसका आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा, तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड भी आपको चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए जब आप अप्लाई करेंगे, अच्छा अप्लाई करने में ये है कि आप ख़ुद भी SECP की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। इजी प्रोसेस है, लेकिन अगर आपको वो ख़ुद प्रोसेस नहीं करना क्योंकि कभी कभी उसमें हर्डल्स आ जाती हैं, तो आप किसी लॉयर फर्म को भी हायर कर सकते हैं। तो बेहतर यही होता है, सजेस्टेड तरीका यही है कि आप किसी लॉयर फर्म को हायर करें और उनसे जो है ना पूरा प्रोसेस करें, ठीक है। तो अगर आपके पास NTN नंबर है और CNIC है तो आप बिल्कुल कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए होता है जब आप अप्लाई करते हैं तो पहला जो प्रोसेस होता है या पहला जो स्टेप होता है उसमें रिक्वायर्ड है 3 नाम चाहिए कंपनी के, या जो लाइसेंस आप रजिस्टर कर रहे हैं, कंपनी का लाइसेंस रजिस्टर कर रहे हैं तो उसके 3 नाम सजेस्टेड नेम्स चाहिए होते हैं, 3। तो वो आपने देने हैं, ठीक है। और क्योंकि वो 3 नाम, पहले आपका फर्स्ट प्रायोरिटी वाला जो नाम है वो SECP देखेगा कि ये आया कोई दूसरी कंपनी तो इस नाम से रजिस्टर्ड नहीं है, तो अगर वो नहीं है तो पहला वाला ही अप्रूव हो जाएगा, अदरवाइज सेकंड फिर थर्ड, ठीक है। तो अगर तीनों ही किसी दूसरे ने रजिस्टर्ड की हुई हैं तो फिर वो तीनों रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 नाम आपने देने हैं, 3 सजेस्टेड नेम्स। उसके बाद आपको ईमेल चाहिए, करंट ईमेल चाहिए, एक्टिव ईमेल चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए करंट मोबाइल नंबर, जो एक्टिव मोबाइल नंबर हो और आपके नाम पे ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड हो, ठीक है ना, PTA में। उसके बाद आपको चाहिए नंबर 6 पे बिजनेस एड्रेस चाहिए आपको, जहाँ पे आप अपना बिजनेस सेटअप बनाएंगे, कंपनी बनाएंगे या ऑफिस बनाएंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है। या शॉप है आपकी, आप अपने शॉप को रजिस्टर कर रहे हैं तो वो शॉप कहाँ पे है, वो उसका स्पेसिफिक लोकेशन या स्पेसिफिक एड्रेस चाहिए होता है, ठीक है। उस एड्रेस के बाद आपको उस शॉप की या उस प्लॉट की या उस ऑफिस की टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए, तो वो भी चाहिए आपको, ठीक है। और टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपको बिल चाहिए, यूटिलिटी बिल, ठीक है, या टेलीफोन का बिल चाहिए या आपको चाहिए यूटिलिटी बिल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए आपको, वो स्पेसिफिक एड्रेस का या स्पेसिफिक प्लॉट का या स्पेसिफिक मार्केट में अगर आपकी ऑफिस है या एक प्लाजे में आपकी ऑफिस है, ठीक है, तो उसका आपको चाहिए यूटिलिटी बिल चाहिए, ठीक है। वो इस पर्पज़ के लिए होता है कि वो SECP वाले उस एड्रेस को ट्रैक करते हैं कि यार ये एड्रेस वाकई यहाँ पे मौजूद है कि नहीं है, ठीक है। नंबर 9 पे शेयर होल्डर्स, अगर आप शेयर होल्डिंग लाइसेंस ओपन करना चाह रहे हैं, रजिस्टर करना चाह रहे हैं, तो आपके 2 शेयर होल्डर हैं, आप स्टैक होल्डर हैं, या 3 है या 4 है या 5 है, तो मैक्सिमम आप 5 तक कर सकते हैं। तो वो उनका उनका जो है ना उनकी डिटेल्स चाहिए, सारी डिटेल्स जो आपकी चाहिए उनकी भी सेम उसी तरह डिटेल्स चाहिए, ठीक है। और उनके नाम चाहिए स्पेसिफिक, उनकी सारी डिटेल जो आपकी चाहिए, जैसे NTN बाकी सारी चीज़ें वो उनकी भी चाहिए।
उसके अलावा चाहिए अगर आपको अगर सोल प्रोप्राइटर का लाइसेंस ओपन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर शेयर होल्डर्स का नहीं करना तो आप अकेले अपने नाम पे ही अपना लाइसेंस ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई सारी चीज़ें। उसके बाद लाइसेंस की वैलिडिटी होती है अनलिमिटेड पाकिस्तान में। तो ये बड़ी अच्छी बात है। नॉर्मली आप अगर ख़ुद से चाहते हैं कि यार कैंसिल कर दूँ लाइसेंस 2-3 साल बाद 4 साल बाद, तो ख़ुद कर सकते हैं, अदरवाइज़ लाइसेंस की वैलिडिटी नहीं है, ठीक है। नॉर्मली दूसरे ममालिक में होती है, जैसे हम यूएई में हैं तो यूएई में 1 ईयर की होती है, और ज़ाहिर बात है उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेस है क्यों 1 ईयर की होती है, और फिर दूसरी वीडियो में कहीं बताऊँगा। उसके बाद ठीक है आप मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होता है लाइसेंस हासिल करने के लिए, या फर्स्ट डे से जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको लाइसेंस कब तक मिलता है, मैक्सिमम 2 वीक लगते हैं, ठीक है। ज़्यादा भी लग सकते हैं कभी कभार, लेकिन 2 वीक्स अप्रॉक्सीमेटली लगते हैं, ठीक है। 2 हफ्ते लगते हैं, 15 डेज़, तो 2 हफ्ते लगते हैं। उसके बाद आप इसमें एक्टिविटीज़ ऐड करेंगे डेफिनेटली। जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं या लाइसेंस रजिस्टर करते हैं तो किसी मकसद के लिए करते हैं, तो वो मकसद आपने उसमें ऐड करना है कि आया मैंने बिज़नेस करना है, तो यानी मैंने रिटेल बिज़नेस करना है, ठीक है, बाय एंड सेल करना है, ठीक है, ट्रेडिंग करनी है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। मैंने सर्विसेज देनी है तो आप सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप मैक्सिमम 5 तक उसमें एक्टिविटीज़ जो है ना, प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ उसमें ऐड कर सकते हैं। और फ़ीस की जहाँ तक बात है तो फ़ीस ऑलमोस्ट आप अगर ख़ुद करें डायरेक्टली वेबसाइट से जाके, तो मेरा ख्याल है जो गवर्नमेंट की अपनी फ़ीस है लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की तो बहुत कम है, ठीक है, ऑलमोस्ट 15,000 तक है। लेकिन अगर आप किसी लॉयर फर्म को हायर करते हैं और उनसे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, डेफिनेटली उनकी अपनी कॉस्ट होती है, तो वो फिर 20,000 से लेके 40,000 तक आपके एक्सपेंस आ जाते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि सारी चीज़ें लीगल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन्होंने देखनी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये लाइसेंस रजिस्ट्रेशन SECP की लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स भी है और प्रोसेस भी है। तो बेनिफिट्स की मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो आप पाकिस्तान में तो काफ़ी सस्ता है लाइसेंस ओपन करना बनिस्बत दूसरे ममालिक में। फॉर एग्जांपल मैं यूएई में बता दूं तो यूएई में ऑलरेडी मैंने जो प्रीवियस वीडियो भी अपलोड की है, आप देख सकते हैं। आप अगर ई कॉमर्स का लाइसेंस, खाली जो सबसे छोटा लाइसेंस है वो आप ओपन करना चाहते हैं, तो 6,000 दिरहम तक आपके एक्सपेंस आते हैं उस लाइसेंस के ऊपर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तान में ये तकरीबन बनते हैं 3.5 लाख या 4 लाख रुपए। तो कहाँ पे 4 लाख और कहाँ पे आप पाकिस्तान में इवन जो सबसे, आप अगर किसी लॉयर फर्म से करते हैं तब भी आपके 40,000 लगते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप लाइसेंस ओपन करें अपने मुल्क में और आप लीगली रजिस्टर हों। इसके बड़े फ़ायदे हैं, और फ़ायदों जो फ़वाइद हैं इसकी अलग मैं एक वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर SECP लाइसेंस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल उसको जो है ना रिस्पॉन्ड करूँगा। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें वीडियो को, ठीक है, शेयर भी करें अपने प्लेटफॉर्म्स पे, और उससे हौसला मिलता है मुझे, ठीक है। और आपको अगर मज़ीद इसी तरह कोई वीडियोस चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी आपको रिसर्च करके वीडियोस जो है ना बना के आपके लिए जो है ना वो डाल दिया करूँगा। तो तब तक के लिए नई इन्फॉर्मेशन या नई वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।